श्री दुर्गाय नमः। प्रिय श्रोताओं, इस बार की नवरात्रि हर बार की नवरात्रि से बहुत ही खास है, क्योंकि जहां हर बार नवरात्रि 9 दिनों की होती है तो वहीं इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है। इन 10 दिनों तक जो भी भक्ति भाव से आप माँ को अर्पित करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो माता रानी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। प्रिय श्रोताओं, इसके साथ जो इस कथा को 9 दिनों तक सुनता है उसे नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का फल प्राप्त होता है और माँ दुर्गा की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, कृपा करके बताइए कि नवरात्रि व्रत का क्या फल है, इसे कैसे किया जाता है और सबसे पहले ये व्रत किसने किया था? बृहस्पति जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, तुमने प्राणियों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह नवरात्रि व्रत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है। यह रोग दूर करता है, घर में समृद्धि लाता है, बांझ स्त्री को पुत्र प्रदान करता है और मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। जो मनुष्य यह व्रत नहीं करता, वह अनेक दुखों और दरिद्रता को भोगता है। यदि कोई पूरे दिन का उपवास न कर सके तो उसे एक समय भोजन करना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ नवरात्रि की कथा सुननी चाहिए। ब्रह्मा जी ने आगे उस कथा को सुनाना आरंभ किया जिसने सबसे पहले ये व्रत किया था। पीठ ब्राह्मण और उसकी पुत्री सुमति की कथा। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था, जो माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसकी एक अत्यंत सुंदर और सद्गुणी कन्या थी जिसका नाम सुमति था। सुमति अपने पिता के घर में इस प्रकार बढ़ रही थी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। जब भी उसका पिता दुर्गा पूजा और हवन करता, सुमति नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा में उपस्थित नहीं हुई। बेटी की इस लापरवाही पर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से कर दूंगा। पिता के कठोर वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ, पर उसने निर्भयता से उत्तर दिया, पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ और आपके अधीन हूँ। आप मेरा विवाह जिससे चाहें कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण और भी क्रोधित हो गया और कुछ महीनों बाद उसने अपनी बेटी का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। विवाह के बाद उसने पुत्री से कहा, अब अपने कर्म का फल भोगो, देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के कटु वचनों से दुखी होकर सुमति अपने पति के साथ एक डरावने और निर्जन वन में चली गई, जहाँ उसने बड़ी कठिनाई से रात बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो गईं। देवी ने कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। सुमति ने जब देवी का परिचय पूछा तो उन्होंने बताया, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। सुमति का पूर्व जन्म। देवी ने सुमति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। उन्होंने बताया, तुम पूर्व जन्म में एक निषाद, शिकारी की पतिव्रता पत्नी थीं। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, जिसके कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। उन दिनों नवरात्रि चल रही थी और सिपाहियों ने तुम दोनों को 9 दिनों तक न तो भोजन दिया और न ही पानी। इस प्रकार अनजाने में ही सही तुम्हारा 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत हो गया। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से मैं आज तुम पर प्रसन्न हूँ। देवी ने यह भी बताया कि उस पुण्य के प्रभाव से उसका पति जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही देवी ने तथास्तु कहा, उसका पति कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। अपने पति को स्वस्थ देखकर सुमति देवी दुर्गा की स्तुति करने लगी। हे देवी, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली और रोगी को निरोग करने वाली हैं।
मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था और आपने इस विपदा से मेरा उद्धार किया है। आपको मेरा सहस्त्रों प्रणाम है। सुमति की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने उसे एक बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान पुत्र उदालय के जन्म का वरदान दिया। नवरात्रि व्रत की विधि। जब सुमति ने देवी से नवरात्रि व्रत की विधि बताने का आग्रह किया तो माँ भगवती ने विस्तार से वर्णन किया। आरंभ। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक यह व्रत करना चाहिए। उपवास। यदि पूरे दिन का व्रत संभव न हो तो एक समय भोजन कर सकते हैं। स्थापना। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करनी चाहिए और एक वाटिका, खेतरी, बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचना चाहिए। पूजा। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य। विशेष फलों जैसे बिजौरा, जायफल, आंवला और केले से अर्घ्य देने पर रूप, कीर्ति, सुख और आभूषणों की प्राप्ति होती है। हवन। व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन हवन करना चाहिए। हवन में खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल जैसी विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करने से मनोवांछित फल मिलता है। तो कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। दक्षिणा। यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को प्रणाम कर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से कहा। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष पाता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और जो भी इस कथा को सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर बृहस्पति जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया।